नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। ये मुद्दा जुड़ा है राजस्थान के स्कूलों से और वहाँ राजस्थानी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की मांग से। हाँ, ये याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल। और हाल ही में 10 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया है। जी हाँ। और ये मामला सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है ना? ये आरईटी यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा से भी जुड़ा है। हाँ, याचिका में आरईटी के सिलेबस में भी राजस्थानी को शामिल करने की मांग की गई है। हम कोशिश करेंगे कि इस याचिका के जो मुख्य तर्क है, जो संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं, उनको समझें और इसका क्या व्यापक असर हो सकता है, उस पर भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि ठीक है, 1956 का कानून कहता है कि हिंदी राजस्थान की आधिकारिक भाषा है। हाँ, वो तो स्थापित तथ्य है। पर 2011 की जनगणना को देखें जी। तो वो बताती है कि लगभग 4.36 करोड़ लोग, जी, 4.36 करोड़। ये बहुत बड़ी संख्या है, जी। राजस्थानी बोलते हैं। लेकिन फिर भी जब 2021 में राज्य शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी की तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती ये सब तो शिक्षा के माध्यम के तौर पर शामिल थे, पर राजस्थानी नहीं। हाँ, पर राजस्थानी नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब है। और इसी पर जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को और आरईटी के समन्वयक को भी। जी, सबको। और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अच्छा। और ये भी जानना जरूरी है कि ये मामला पहले राजस्थान हाईकोर्ट गया था। हाँ, मैंने पढ़ा था, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जी, हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि भाई ये तो एक शैक्षिक नीति का मामला है। अच्छा। और अदालत इस पर सीधे सीधे राज्य को आदेश, वो जो परमगयश या मैंडेमस होता है, हाँ, मैंडेमस, वो जारी नहीं कर सकती, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था। लेकिन याचिकाकर्ता सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि बोलने वाले ज्यादा हैं, वो इसे सीधे संविधान से जोड़ रहे हैं ना, जैसे अनुच्छेद 350A। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 350A बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, हाँ, प्राइमरी लेवल पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएं। तो याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राजस्थानी बोलने वाले बच्चे इस संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यक माने जाने चाहिए, भले ही वो राज्य में बहुसंख्यक हों। हाँ, उनका तर्क यही है कि शिक्षा के माध्यम के तौर पर मान्यता न मिलने की वजह से वो अनुच्छेद 350A के तहत सुरक्षा के हकदार हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसके साथ वो बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का भी हवाला दे रहे हैं। जी हाँ, आरटीई एक्ट, उसकी धारा 29(2)(f वो क्या कहती है? वो साफ तौर पर कहती है कि शिक्षा का माध्यम जहां तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा में होगा। अच्छा, जहां तक संभव हो। हाँ, और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी भी तो यही कहती है। हाँ, एनईपी में भी है, कम से कम ग्रेड 5 तक और हो सके तो ग्रेड 8 तक। बिल्कुल, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। तो ये सिर्फ एक कानूनी मांग नहीं है, ये शैक्षिक सिद्धांत भी है। और याचिकाकर्ता इसे सिर्फ शिक्षा या कानून तक ही सीमित नहीं रख रहे, वो इसे संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। जी, उनका कहना है कि राजस्थानी भाषा की अपनी एक बहुत समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत है। हाँ, वो तो है। और उसे बचाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में जगह मिलना जरूरी है। उनका एक और तर्क है जो मुझे काफी वजनदार लगता है, वो है भेदभाव का। भेदभाव किस तरह का? वो कहते हैं कि रीट परीक्षा को ही देख लीजिए, उसमें ऐसी भाषाएं शामिल हैं जिन्हें मातृभाषा के तौर पर बोलने वाले बहुत कम लोग हैं राजस्थान में। अच्छा। लेकिन राजस्थानी, जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं, वो बाहर है। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? बात तो सही लगती है। और हाईकोर्ट ने भी तो कुछ कहा था इस पर पहले। हाँ, मई 2024 में हाईकोर्ट ने राज्य से कहा था कि वो रीट में राजस्थानी को शामिल करने की संभावना पर विचार करे। लेकिन फिर भी नवंबर 2024 की अधिसूचना में उसे शामिल नहीं किया गया। इसीलिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। तो याचिकाकर्ताओं का ये भी मानना है कि हाईकोर्ट ने परमादेश जारी न करके गलती की, खासकर जब राज्य अनुच्छेद 350A वाली अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। जी, उनका यही स्टैंड है। वो अनुच्छेद 19(1)(a) का भी हवाला दे रहे हैं, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, उनका तर्क है कि इस स्वतंत्रता में बच्चे का अपनी पसंद के माध्यम में, यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। कम से कम 14 साल की उम्र तक तो यही होना चाहिए। और ये फिर अनुच्छेद 21A से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल।
अनुच्छेद 21A जो 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य बताता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कर्तव्य सही मायने में तभी पूरा होगा जब शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कौन वकील है? वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी हैं और उनके साथ अधिवक्ता अपूर्व सिंघवी, शालिनी हल्दर और डीके देवेश हैं। और केस का नाम है पदम मेहता एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। जी, SLPC नंबर 109020025। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला काफी पेचीदा है। एक तरफ राज्य की नीति है, दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार है 350A, 21A, 191A, फिर RT एक्ट है और सांस्कृतिक पहचान का सवाल भी। हाँ, ये सब आपस में गुथे हुए हैं और ये एक बहुत बुनियादी सवाल भी उठाता है। क्या सवाल? कि किसी राज्य के अंदर शिक्षा के संदर्भ में आप भाषाई अल्पसंख्यक किसे मानेंगे? ये दिलचस्प है। मतलब अगर कोई भाषा बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ राजस्थानी, पर उसे आधिकारिक तौर पर शिक्षा का माध्यम नहीं माना गया है, तो क्या वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे? और इस परिभाषा का शैक्षिक बराबरी पर क्या असर होगा? सांस्कृतिक पहचान पर क्या असर होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक बात और, मान लीजिए कानूनी तौर पर ये मांग मान ली जाती है, तो फिर किसी भाषा को शिक्षा व्यवस्था में सही तरीके से लागू करने की जो व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं, हाँ, वो भी हैं। किताबें तैयार करना, शिक्षक तैयार करना, बिल्कुल। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये कदम सिर्फ एक दिखावा ना रह जाए, बल्कि सच में बच्चों की पढ़ाई को, उनके सीखने के अनुभव को बेहतर बनाए? ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे विचार करना होगा।